तो आप तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब इतने छोटे से उम्र में सर आपका लगभग मेरे को लग रहा है कि 27 साल के लगभग लग रहे हैं सर। तो अ, कितने उम्र होगा सर एक्चुअली में आपका? अभी मेरा एक्चुअली अभी 28 साल हो गए हैं। मतलब 28 कंप्लीट कर चुके हाँ, हैं 28। और अभी डायरेक्ट आप सर ऑफिसर बन गए हैं। तो आपका तो बल्ले बल्ले हो गया सर। तो हेलो दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है आपका। जैसे कि देख पा रहे हैं मैं दूजराम राठिया। तो दोस्तों आज हम एक शख्स से मिलने जा रहे हैं जो कि स्पेशल बन रहा है आज हमारे लिए। तो उसी से मिलने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो दोस्तों वहीं पहुंच के आपको मैं दिखाता हूं पूरा व्यू, और देखते रहेंगे, बने रहेंगे मेरे चैनल पे। दोस्तों कुछ खास होने वाला है, स्किप मत करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भाई लोग। ये छत्तीसगढ़ का मेरा ब्लॉग चैनल है। मैं हूँ छत्तीसगढ़ रायगढ़ घरघोड़ा से। तो रिपोर्टर तो नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन ब्लॉगिंग करने ज़रूर जा रहा हूँ मैं। तो इसी की तरह दोस्तों मेरा चैनल में बने रहिएगा, और मैं ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारा दिखा सकूँ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हमारे मनमोहन सिंह राठिया जी से। हेलो गाइस, तो ऑलरेडी हम लोग जिस शख्स से मिलने चाहते थे उसके जगह हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आपको मैं अंदर लेके चलता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई साहब यहाँ रहते हैं। ये बाल छात्रावास खड़गांव का है, आदिवासी छात्रावास है ये। तो आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं ऑलरेडी। भाई साहब यहीं रहते हैं। तो ठीक है गाइस, तो अंदर ले चलता हूं आपको। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जिस भाई साहब से हम लोग का मिलने का था। तो ऑलरेडी अंदर आ सकते हूँ मैं? आइए आइए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो सर मैं आपसे बहुत दूर से मिलने आया हूँ। दूर तो नहीं है, धर्मजयगढ़ से आया हूँ। तो सर मैं तो क्या आपको बोलूँगा, आप ही आपका परिचय देंगे। और सर आप इस मुकाम में पहुँचे हैं तो ऑडियंस लोग को कुछ आप कुछ कह के सुनाएंगे, जैसे कि आप इस मुकाम तक पहुँचने तक क्या क्या प्रयास किए सर। तो आप बताइएंगे कुछ कुछ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऐसा है कि मैं 2020 में जी NIT रायपुर से पास आउट हुआ हूँ। जी सर। उसके बाद से मैं गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा था। जी सर। खासकर मैं UPSC और CGPSC का तैयारी कर रहा था। हाँ हाँ। लेकिन UPSC में मेरा 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ। मैं प्री में बहुत कुछ ही नंबर चूक जाता था। जी सर। उसके बाद मुझे लगा मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी क्षमता को वहाँ पहचानना पड़ा। तो मैं अपनी क्षमता को पहचान के मैं CGPSC में आया। जी जी। मुझे लगा कि जी सर, फिर से आप तैयारी करने के चालू किए। मुझे लगा कि मैं CGPSC में कर सकता हूँ जी। तो मैं CGPSC कर रहा था। तो उसके बाद CGPSC भी मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो नहीं निकला। उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट था जी उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में उसमें भी नहीं आ पाया। फिर उसके बाद जैसे ही ये क्या बोलते हैं CGPSC का जो मेंस हुआ था 2023 का, उसका मैं रिटर्न देने के बाद 2024 में छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी का एग्जाम हुआ। तो उस एग्जाम को मैंने क्रैक किया। जी सर। उसके बाद उसका रिजल्ट दिसंबर 2024 के लास्ट में निकला। फिर उस टाइम में मतलब कि 31 दिसंबर 2024 को रिजल्ट निकला छात्रावास अधीक्षक का। तो उस टाइम में जी मेरा ये कंफर्म हो गया कि अब मैं छात्रावास अधीक्षक बनूंगा। फिर मैं 16 मई 2025 को मैं छात्रावास अधीक्षक के रूप में ज्वाइन किया। जी सर। तो मेरे सुनने में आया है सर कि आपका अभी तक छात्रावास में ज्वाइनिंग करने के बाद आपको अभी तक पेमेंट भी चालू नहीं हुआ था सर, और आप सिलेक्शन मतलब इसमें लिस्ट में आ गए। तो आपको सर कैसा लग रहा है अभी? फिलहाल तो अभी हमारा मई में ज्वाइनिंग था। उसके बाद से अभी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कार्मिक संपदा फॉर्म भरना पड़ता है, सर्विस बुक भरना पड़ता है। तो उसके चक्कर में अभी हमको पेमेंट नहीं मिला है। उम्मीद करता हूं कि मतलब इसी महीने या अगले महीने के पहले हफ्ते तक मिलने की संभावना है। अभी
ज्वाइनिंग करे हुए हमें 3 महीना हुआ है। उसके बाद छात्रावास अधीक्षक रहते हुए मैंने ADI जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है उसका एग्जाम दिया था, जो 12 जुलाई को हुआ था। जी सर। उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ था 21 अगस्त को मेरा। उसके बाद 22 अगस्त को उसका रिजल्ट आ गया, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो अभी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, और उसके लिए अभी जो ज्वाइनिंग या DV का प्रोसेस है वो होना अभी बाकी है। जी सर, तो पहले आपका ये जो यहाँ जो सर्विस लगा हुआ है, ये जो अधीक्षक का है, उसको तो सर आपको फिर रिजाइन देना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है रिजाइन देने के लिए। पहले NOC बनवाना पड़ता है, उसके बाद फिर रिजाइन दोगे, फिर वो सब लेटर को ले जाके आप जब वहाँ ज्वाइनिंग होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री में, वहाँ पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, तब आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। जी, आपका तो सर 2025 एकदम लक्की हैं सर, कि इंसान को मतलब एक नौकरी तो क्या बहुत टाइम लग जाता है ऐसे मतलब फाइट करने में। तो आपको 2025 में 2-2 नौकरी का आपको मतलब भगवान ने आपको साथ दिया है, और लगन के साथ में 2-2 सर्विस आपको मिल चुका है अभी। तो इसमें एक ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि आपके जैसे लोग बन सकें और डट कर पढ़ाई कर सकें? पहले तो मैं बता रहा हूँ 2025 में ही मैं छात्रावास अधीक्षक ज्वाइन किया, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री अभी में उसमें होने वाला है मेरा। लेकिन इसके पीछे मेरा 5 साल का संघर्ष है, जो बहुत ही कठिन दौर से गुजरा हुआ है। 2020 से मैं तैयारी कर रहा था, उसके बाद 2021, 22, 23 इतना सबका UPSC का प्रीलिम्स दिला, उसमें नहीं हुआ। फिर 2022 का भी CGPSC का प्रीलिम्स दिला, उसमें नहीं हुआ। फिर 2023 का जो CGPSC का एग्जाम हुआ था उसमें मैं सभी तीनों लेवल क्लियर किया, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये संघर्ष है पिछले 5 सालों की, जो बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही कठिन प्रयास के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और बहुत ही जो जिंदगी है बहुत ही स्ट्रगल तरीके से गुजरा है। और मैंने जिंदगी में पैसों की कमी को बहुत नज़दीकी से फेस किया है, और लाइफ में बहुत सारे परेशानी आता है उसको भी मैं फेस किया हूँ। इसके अलावा पैसों के कारण अगर कोई बीमार हो जाता है तो उस बीमारी के लिए, इलाज के लिए जब पैसा नहीं रहता है तो कितना मुश्किल दौर से मतलब गुजरना पड़ता है। मैं जान रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी के दौरान एक बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजरा हूँ, और जिसके इलाज के लिए मुझे ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर इधर उधर से मैंने पैसा करके जुगाड़ किया। तो सर मैंने सुना हूँ कि आपका चाची चाचा मस्त हैं और दोनों टीचर हैं, तो मैंने सुना हूँ कि आपका चाचा चाची भी बहुत सहयोग करते थे आपको, टाइम पे टाइम आपका जब भी आधा रात को भी आप कॉल करते थे तो उन लोग सहयोग के लिए हाजिर हो जाते थे सर, ये सही है? सबसे पहले तो मैं अपने चाचा चाची को याद करके उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्यों उन्होंने मुझे बहुत ही सहायता की, खासकर वित्तीय सहायता की। जब भी मुझे पैसे की कमी पड़ता था तो वो लोग देते थे। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा जॉब नहीं लगा था, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, तो मुझे एक गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा, जिसका ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने चाचा को बताया कि ऐसा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा ज़िंदगी थोड़ा एकदम मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो फिर मैंने चाचा को पैसे मांगे, फिर उन्होंने तुरंत मुझे पैसे दिए, और उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया और मेरा जो बीमारी था वो ठीक हो गया। ठीक है सर, तो अभी तो नॉर्मल है ना सर? अभी नॉर्मल हूँ, लेकिन जो मुश्किल दौर से गुजरा हूँ उसमें मेरे परिवार ने, खासकर मेरे चाचा चाची ने बहुत सहयोग है उनका, चाचा चाचियों का, मैं समझ सकता हूँ। और सर ये बात इंटरव्यू पास होने के बाद आपका चाचा चाची तो सबसे पहले आपको विश किए होंगे कि आप इस एरिया में आ चुके हैं करके। हाँ, एक्चुअली आजकल जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और मेरे चाचा चाची को जब पता चला तो वे बहुत खुश हुए, और उन्होंने अपने मोबाइल से मतलब स्टेटस लगाया और कई लोग को बताया। हाँ सर, इसी स्टेटस से मैं अपना इसमें जान पाया कि आप इस इंडस्ट्री का असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुके हैं करके। सर तो आपका जॉइनिंग कब तक हो पाएगा, आप बता पाएंगे? देखिए, जो DV और ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहता है ये अनिश्चित रहता है। ये 1 महीना के अंदर भी हो सकता है या 1 महीना के बाद भी हो सकता है।
मतलब डीवी का प्रोसेस जल्दी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद जो ज्वाइनिंग का है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे अभी लगता है कि 1 महीना या उससे थोड़ा 2 महीने आसपास लग सकता है पूरा ज्वाइनिंग होने में। तो सर इसमें कितने लोग का चेंज होना था जो आप और कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब कितने पोस्ट था, मेरा कहने का मतलब। जो एडीआई का वैकेंसी आया था उसमें 30 पोस्ट था, जी जिसमें सब कैटेगरी वाइज बटा हुआ था। तो एडीआई में हमें अभी 30 ही लोग का चयन हुआ है। जी जी। और कितने लोग का वैकेंसी भरे थे सर। वैकेंसी मुझे लगता है कि कुल मिला के 1 लाख लोग फॉर्म डाले थे, 1 लाख या उससे ज़्यादा। तो उसमें से 30 लोग का चयन होना था। तो बाहर से भी डाले थे सर कि ये छत्तीसगढ़ के ही थे कि ऑल इंडिया था ये। तो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी है, वो ज़्यादातर वैकेंसी छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए आरक्षित रहता है। बाकी 10 से 15% तो बाहर से कोई स्टेट वाले डाल सकते हैं, लेकिन जो मतलब अभी मुझे लगता है जो ज़्यादातर जो सिलेक्टेड हैं वो छत्तीसगढ़ के ही हैं। मतलब कि वो बाहर के भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है अपना छत्तीसगढ़ के लिए। तो ठीक है सर, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं सर, और भाई लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, आप कहाँ से रहने वाले हो और आपका मुकाम कहाँ है। एक्चुअली मेरा नाम मनमोहन राठिया है और मैं ग्राम डूमरपाली, पोस्ट और ग्राम पंचायत कुरुमकेला, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। और वही मतलब मैं अपने गांव अपना प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 5वीं तक अपने ग्राम डूमरपाली में, उसके बाद जो मिडिल स्कूल 6वीं से 8वीं अपने ग्राम पंचायत कुरुमकेला में पढ़ाई की है। उस टाइम जो मेरी चाची थी वो खुद ही मेरी टीचर थी 1ली से 5वीं में। उसके बाद 6वीं 8वीं में मैं कुरुमकेला में पढ़ने जाता था, तो वहाँ बहुत से टीचर थे। अभी मैं उनको याद करके उनको बधाई देना, मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके पढ़ाई के कारण मैं आगे जा पाया। जी सर, आपको पहली से ही आपको आपका चाची सपोर्ट किए हैं, मतलब पढ़ाई में मतलब ज़बरदस्त आपको सहयोग किए हैं, मेरे को लगता है इसीलिए आप इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं सर। हाँ, इसमें तो देखिए, अगर आप कुछ भी लाइफ में कुछ करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो उसमें माता-पिता, परिवार, चाचा-चाची, भैया-बहन सभी लोग का उसमें सहयोग रहता है। तो इसमें मतलब मेरे परिवार का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, जिसके कारण मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री बन पाया हूँ आज। जी सर, तो आप सर इंटरव्यू देने गए थे, उसके बाद आप पास आउट होने के बाद आप सर घर गए थे कि नहीं गए हैं अभी तक, या आप सीधा अपना छात्रावास आ गए। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ छुट्टी लेके गया था इंटरव्यू देने सीजीपीएससी के ऑफिस में। तो छुट्टी लेने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ खड़गांव आया, क्योंकि इतना दिन से छुट्टी में था मैं, लगभग 4 दिन से छुट्टी में था इंटरव्यू देने के चक्कर में। तो यहाँ हॉस्टल में बहुत सारा रजिस्टर और प्रस्ताव हो गया, दियक हो गया, हर चीज़ बनाना पड़ता है, तो उसको भेजना रहता है ऑफिस में। जैसे मैं यहाँ का अभी खड़गांव में हूँ, तो यहाँ का ब्लॉक है धर्मजयगढ़ में हमको हर चीज़ भेजना पड़ता है, डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है। तो वो सब अभी बहुत सारा डॉक्यूमेंट मेरे को बनाना है जो पेंडिंग है, और रजिस्टर मेंटेन करना है। अभी फ़िलहाल मैं नया-नया बना हूँ छात्रावास अधीक्षक, तो मैं बहुत कुछ सीख भी नहीं पाया हूँ, तो उसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है और समझना भी पड़ता है। तो इसलिए मैं घर भी नहीं जा पाया हूँ। अभी मैं जैसे ही ये काम ख़त्म हो उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो सर आपको जानकारी तो हो सकता होगा सर कि आपका पोस्टिंग कहाँ होना चाहिए एक्चुअली में। देखिए, इसके रिलेटेड में मेरे को भी कुछ भी जानकारी नहीं है। अभी ट्रेनिंग होगा, उसके बाद सब पता चलेगा कि इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसे रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िले में देना चाहिए, हर ज़िले में रहता होगा। तो इसके ट्रेनिंग के लिए सर क्या-क्या प्रोसेस होना चाहिए? अभी ज्वाइनिंग के बाद हम लोग का लगता है ट्रेनिंग कराएँगे, उसके बाद ही कुछ होगा। ट्रेनिंग में सभी चीज़ सिखाया जाएगा। हाँ, क्या करना है और पब्लिक लोग से साथ में मतलब कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। तो सर ये तो सब पहले से सिखाए गए रहते होंगे। आप जो अभी इंटरव्यू में गए थे सर, तो इंटरव्यू में भी तो बहुत कुछ आपको बताया गया होगा।
एक्चुअली इंटरव्यू और जो एग्जाम है वो सिर्फ सिलेक्शन करने का एक प्रोसेस है वो। जी सर। अभी जो काम है उसको एक्चुअल में वो डिपार्टमेंट में जाने के बाद ही वो सब सिखाया जाता है। अच्छा, तो आपको जो ट्रेनिंग जो होगा, आपको डेट दिया जाएगा, इस टाइम को इस डेट को आपका ट्रेनिंग है, तो ये ट्रेनिंग सर कितने दिन के लिए रहता होगा? इसके बारे में अभी हमें कुछ भी मालूम नहीं है, सब ना ज्वाइनिंग के बाद ही पता चलता है। मतलब आप नए-नए हैं तो आपको जानकारी नहीं है सर, तो आप तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब इतने छोटे से उम्र में सर आपका लगभग मेरे को लग रहा है कि 27 साल के लगभग लग रहे हैं सर। तो अ, कितने उम्र होगा सर एक्चुअली में आपका? अभी मेरा एक्चुअली अभी 28 साल हो गए हैं। मतलब 28 कंप्लीट कर हाँ, चुके हाँ, हैं 28। और अभी डायरेक्ट आप सर ऑफिसर बन गए हैं, तो आपका तो बल्ले-बल्ले हो गया सर। तो ऐसा ठीक है कहा सर, तो मिलते हैं ठीक इसी की है, तरह, है ना? धन्यवाद। तो चलते हैं भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद। आपको धन्यवाद और हमको टाइम दिए और आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुके हैं इंडस्ट्रीज एरिया में, तो बधाई हो आपको। हाँ, हाँ।